जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बोलो अम्बे मात की जय। जय माता की, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और आज हम आपके लिए लेकर आए, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि दुर्गा सप्तशती जी जो हैं उनमें सारे मिलाकर 13 अध्याय हैं। तो 3 अध्याय की कथा हम आपको सुना चुके हैं। आज हम चौथे अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे और आप हमारे द्वारा इस कथा का आनंद लीजिए। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। इससे बढ़कर माता का आशीर्वाद और क्या होगा कि हमारे मुंह से, मतलब हम क्या हैं, हम एक बहुत ही छोटे, एक तुच्छ इंसान है, देखा जाए तुच्छ प्राणी है, और हमारे मुंह से कथा का आनंद मिले, वो भी माता जगत जननी महा अम्बा की कथा का आनंद मिले, तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है ना माता रानी के भवन में। आप लोगों ने भी जौ बोए होंगे ना। अच्छा, कभी कभी मेरे जौ बहुत सुंदर होते हैं और कभी कभी उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे भी जौ उगे, आपको उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति सच्ची है, माता रानी के प्रति प्रेम सच्चा है, तो जौ का रंग चाहे जैसा भी हो, जौ चाहे जैसे भी उगे, उसमें आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और बस माता रानी का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के लिए सदैव होता है। और जो होता है कभी कभी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, या फिर मिट्टी की बात होती, जो भी हो, लेकिन जब माता की कृपा बरसती है तो वो बरसती है, उसमें कुछ भी नहीं, कोई संदेह ही नहीं है। और माता अपने बच्चों से सदैव प्रेम करती हैं। तो जौ की वजह से या किसी भी वजह से अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना लाए, और पूर्णतः सच्चे हृदय से प्रेम से माता रानी की भक्ति करें और जयकारा लगाए। और चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती जो है वो सबसे उत्तम होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। तो आज हम आपको चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे, यानी चतुर्थो अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। अध्याय में आपने सुना कि किस तरह से मेधा ऋषि ने राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए माधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाया था। फिर दूसरे अध्याय में आपको मैंने सुनाया महिषासुर का वध किस तरह से हुआ, और दूसरे अध्याय में देवताओं ने माता रानी की स्तुति की थी, है ना। क्योंकि जो महिषासुर था उसके साथ और भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, तो उन राक्षसों ने सबने परेशान कर रखा था सभी देवताओं को। तो देवताओं ने माता रानी की स्तुति की, और किस तरह से सभी देवताओं से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस प्रकाश से किस प्रकार से माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ, उसका आपने आनंद उठाया। तो अब हम उसके बाद तीसरे अध्याय में आपने देखा माता रानी ने किस तरह से महिषासुर नामक
कितना बलशाली, कितना शक्तिशाली वो राक्षस था, उसका वध किया। अब चतुर्थ अध्याय में आप सुनेंगे कि इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। तो सबसे प्रथम हम ध्यान करते हैं सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऐसी दुर्गा देवी को हम नमस्कार करते हैं। माता रानी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो मातु अम्बे की जय, बोलो अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुसार प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत देवता आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत, अव्याकृता, परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, अभय स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर के से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा
तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उनमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। बोलो अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। बोलो अम्बे माते की जय। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है माँ, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव के साथ साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो अम्बे माते की जय। बोलो दुर्गे देवी की जय। बोलो सच्चे
सच्चे दरबार की जय। भोपाल। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे माते की जय। माता जगत जननी माँ अम्बे की जय। तो दोस्तों, आपने देखा कितना सुंदर ये अध्याय था, मतलब माँ की ममता। अब इसके गूढ़ रहस्यों में अगर हम जाएं तो जितना हमें समझ में आता है हम आपके साथ अपने भावों को प्रकट करते हैं, बांटते हैं आपके साथ। तो हमें मतलब हम ये सोच रहे थे जब हम अभी पढ़ रहे थे कि मतलब माँ क्या है। आजकल तो खैर कलयुग है और माँ हर तरह की होती हैं। माँ बहुत अच्छी भी होती, ममतामयी भी होती हैं, और कुछ माएँ वो होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है फालतू में किसी दूसरी वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एक है बच्चा है, काफ़ी बड़ा है, ऐसी 14-15 साल का है। तो बता रहा था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से उसकी माँ ने क्या किया, दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। ठीक है, आपको जाना भी था, आपको कुछ करना भी था, नहीं अच्छा लग रहा था रहना वहाँ पर, तो आप मत रहते, लेकिन बच्चों को तो साथ लेके जाओ। क्योंकि माँ का हृदय ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कठोर, इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 बच्चों को छोड़कर वो लेडी चली गई, गलत है, नहीं करना चाहिए। खैर अपनी अपनी इच्छा है, माता रानी अगर कुछ गलत कहा हो तो हमें क्षमा करें। तो इस अध्याय में मुझे ये चीज़ लगी कि देखिए माता रानी जो है, माँ दुर्गे जो है, वो प्रकट हुई, उन्होंने महिषासुर और उसके अनेक राक्षसों का वध किया, है ना, सहस्त्रों राक्षसों का वध किया। और लेकिन माता ने, देखो सही बात है, माता की तो एक हुंकार, माता की आंखों से, माता तो ऐसे देख लेंगी, गुस्से में तो वो भस्म हो जाएगा, प्यार से देख लेंगी तो उसका जीवन मतलब क्या हो जाएगा, मैं क्या कहूँ, मतलब इतना आनंदमय हो जाएगा कि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में चाहने के लिए, कोई चाह नहीं बचेगी। तो माता तो ऐसे भी भस्म कर सकती थी, वो तो भाई मतलब परम शक्तिशाली और कितनी बड़ी, मतलब क्या कहो, माँ शक्ति है, वो तो स्वयं ही शक्ति, उनका नाम ही शक्ति है। तो माँ तो अपने नेत्रों से ऐसे देखकर ही भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो माँ है, वो सारे संसार की माँ। उन्होंने राक्षसों के प्रति भी इतनी ममता दिखाई, जो राक्षस उनके साथ ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से ही मुक्ति दी, क्योंकि उन्हें उनकी भी तृप्ति करनी थी, उन्हें स्वर्ग पहुंचाना था। ये होती है माँ। भैया क्या बोले, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा इतना अजीब अंदर से भाव आता है कि क्या होती है माँ, हमें तो पता ही नहीं है। एक माँ का हृदय क्या होता है हमें नहीं पता है, क्योंकि इतना महान, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली होने पर भी इतनी गहराई है इस ममता में कि माँ ने उन शत्रुओं को भी छोड़ दिया, उन शत्रुओं को भी मतलब वो कर दिया कि उन्हें भस्म नहीं किया माता ने। इतने सालों तक, इतने समय तक माता उनसे लड़ी, उनके साथ माता ने भयंकर युद्ध किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। महान है मेरी माँ, सच में। माँ की मतलब महिमा क्या बोलो, माँ की महिमा क्या है। मैंने कहा ना कि शब्द कम पड़ जाएंगे माता के लिए लिखने के लिए, माता के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लिखने के लिए पोथियाँ कम पड़ जाएंगी। माँ की महिमा का वर्णन तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हम अब आपको आज ही थोड़ी देर में मैं 5वां अध्याय की कथा भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे वीडियो को देखिए, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो कम से कम नवरात्रि में माता सप्तशती के पाठ का आनंद तो जरूर उठाइए। और मैं आपसे विनती करती हूँ इस बात की, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है, हमें सत्य पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, और हमें नहीं पता है, हम बहुत अज्ञानी हैं, अंधकार छाया हमारे चारों तरफ। तो ये ऐसी ज्योति है जो उस अज्ञान को, उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है।
ये माँ शक्ति के जो ज्ञान की, मतलब ये हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं इनमें क्या गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं। खाली ये शब्द नहीं है, खाली ये मंत्र नहीं है, इसमें माँ की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है कि कितनी विशाल है वो महिमा, कितनी विशाल है कि उसको शब्दों में वर्णित ही नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिना स्किप किए देखें और एक भी दिन गैप ना करें। आप लगातार निरंतर मेरी वीडियोस का आनंद उठाएं माता रानी के इन अध्यायों का, जिनमें बहुत ही सुंदर वर्णन है माता के ममतामयी करुणामयी हृदय की ममता का। तो मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय माता।